डियर स्टूडेंट, मैं मंजू शाक्या आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 9th का क्षितिज बुक का काव्य खंड का सेकेंड चैप्टर बाख का शेष भाग पढ़ेंगे। बाख में पहले एक प्रथम वीडियो में मैं लेखिका का जीवन परिचय और एक पद उस पर पढ़ा चुकी हूँ। आज इसमें हम दूसरे पद से शुरू करते हैं। इस दूसरे पद में कवयित्री ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और मनुष्य को अंतःकरण से संभावी होने पर चेतना युक्त होने का संदेश दिया है। चलिए तो हम पद अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात यहाँ कवयित्री बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहती हैं कि ये संसार क्या है? भवसागर है। ठीक है, इसमें इस संसार रूपी भवसागर में तू कम से कम लिप्त होना चाहिए तुझे। तू इस भवसागर में, संसार रूपी भवसागर में कम से कम लिप्त हो, है ना। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, मतलब इसमें लिप्त होने से भी तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अर्थात तू इस संसार को भोग करके भी कुछ नहीं पा पाएगा और ना खाकर बनेगा अहंकारी, तथा इसका अगर तू त्याग कर देगा इस संसार का, इस संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं जिनसे व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, तो कहती हैं कि अगर तू उन सब भौतिक सुखों का त्याग भी कर देगा तो हो सकता है कि तेरे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाए। न खाकर बनेगा अहंकारी। ठीक है, इस पंक्ति का यही अर्थ है कि तू उन सांसारिक वस्तुओं का उपभोग न करके हो सकता है कि तेरे अंदर अहंकार भी उत्पन्न हो जाए। सम खा तभी होगा संभावी। वह आगे कहती हैं कि तू अपनी आत्मा में व्याप्त भेद को नष्ट कर सभी स्थितियों में एक समान रहे। उनका कहने का तात्पर्य है कि जब तू अपने मन और इंद्रियों में समानता लाएगा, मतलब बराबरी दोनों में समानता लाएगा, तभी तू ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। सम खा तभी होगा संभावी। ठीक है, प्राप्त कर सकता है जब तू अपने अहंकार को नष्ट कर देगा। जब तू अपने अहंकार को नष्ट कर देगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तभी आत्मा के बंद दरवाज़ों की सांकल अर्थात जो कुंडी होती है वो खुल जाएगी और तू तभी ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा है कि तू एकदम बहुत समभाव से ईश्वर का भजन कर, है ना, और इस संसार को भी समभाव से भोग, तभी तू उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। चलिए आगे हम थर्ड पद की तरफ इनके चलते हैं। थर्ड वाक्य की तरफ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, और सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती हैं कि संसार रूपी भवसागर से पार जाने के लिए हमारे उसमें क्या सहायक होते हैं? सद्कर्म। जो हम अच्छे कर्म करते हैं वही हमारे इसमें सहायक होते हैं। अर्थात वह आत्मलोचन की अभिव्यक्ति का अनुभव करते हुए यहाँ पर कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मैंने अपने जीवन में, वो अपने आप का एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं किए और कभी सीधे रास्ते पर भी नहीं गई, अर्थात सही रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया। ठीक है, अब सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। यहाँ पर सुसुम सेतु का मतलब है सुषुम्ना रूपी, नाड़ी रूपी पुल। तो वह कहती हैं कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़े खड़े ही अपने जीवन को बिता दिया। मैंने योग करती रही, है ना, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई। कि वो कहती हैं कि मैं योग करती रही, लेकिन मैं अंत में जब मैंने अपनी जेब टटोली अर्थात अपने कर्मों को जब मैंने देखा कि मैंने कितने कर्म अपने सद्कर्म संचित किए हैं, तो उसमें से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात उसके कर्मों का जो घड़ा था वो खाली था। कहने का मतलब ये है कि कवयित्री कहती हैं कि मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ में ही गवा दिया।
अब मैं माझी को दूं क्या उतराई। अब मैं उस परमात्मा अर्थात नाविक है ना, जो इस भव सागर से पार करवाएगा है ना, वो परमात्मा, उस नाविक को मैं इस जीवन रूपी भव सागर को पार करने की क्या उतराई दूंगी है ना। इस संसार को पार करने का परमात्मा से मिलन होने पर मैं उसको क्या गुरु दक्षिणा एक तरीके से दूंगी है ना, क्या उतराई उसको दूंगी। अब हम चौथे वाक्य की तरफ चलते हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर कवयित्री धार्मिक भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराते हुए कहती हैं, वो यहाँ बताती हैं कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको कि थल थल में बसता है शिव ही, कि ईश्वर का निवास इस संसार के कड़कड़ में है। थल थल मीन्स कड़कड़ में, और शिव से मतलब ईश्वर। ठीक है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान सब एक समान है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ सभी धर्मों के लिए कहा गया है। अर्थात जाति धर्म से ऊपर उठ करके भक्ति के रास्ते पर चलने को उन्होंने कहा है। क्या कहा है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान है ना। वह आगे कहती है कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, पहचान लेता है अपने आप को, वही वास्तव में ईश्वर को पहचान लेता है, अर्थात वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यहाँ साहिब से मतलब है ईश्वर से। ठीक है, कि अर्थात वही व्यक्ति ईश्वर को पहचान लेता है। तो यहाँ हमने भक्ति काल से संबंधित कुछ वाक्य पढ़े। ठीक है, आप इससे संबंधित, भक्ति रस से संबंधित, भक्ति भाव से संबंधित बहुत सारे कवि हैं जिनके विषय में आपको पढ़ना चाहिए, जैसे मीराबाई हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास हैं, वक्त रैदास हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।